सतगुरु प्रेमियों, कुछ गुरुमुख कहते हैं कि भय यानी कि डर उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। डर क्यों पैदा होता है और डर से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में हम आज के इस सत्संग में आपसे बात करेंगे। इस वीडियो में आपको ऐसी बात बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भय मुक्त हो जाएंगे। भय से किस प्रकार से हमें छुटकारा मिलेगा, भय किस चीज का होता है। सतगुरु प्रेमियों, इससे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सतगुरु प्रेमियों, कुछ गुरुमुख हमें कहते हैं कि हमें डर बहुत लगता है। इस बात को सुनकर कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपको भय मुक्त कर सकती है। एक बार किसी जंगल में कोई चूहा रहता था। वह चूहा बड़ा ही डरपोक था। उसे भय रहता कि वह अगर बिल से बाहर आया तो कोई न कोई बिल्ली आएगी और उसे मार कर खा जाएगी। मौत का भय ही उसे हर समय सताता रहता था। यही मौत का भय हम जैसे जीवों को हर समय डराए रखता है, कहीं मौत न आ जाए। हर समय न जाने कितने कार्य हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ मौत से बचने के लिए। हम खाना खाते हैं कि हमें मौत ना आ जाए। हम पैसा कमाते हैं कि भूखे ना मर जाएं। कोई भी संसार में ऐसा कार्य नहीं है जो मृत्यु से बचने के लिए ना किया जाता हो। तुम बड़ी बड़ी डिग्रियां करके डॉक्टर बन गए हो क्योंकि कहीं तुम्हें मौत ना आ जाए, उस मृत्यु से बचने के लिए। किंतु अटल सत्य फिर भी यही है कि एक दिन मृत्यु को आना ही है। अब इसी भय ने उस चूहे को बिल्कुल डरा रखा था कि बाहर जाएगा, कोई बिल्ली आएगी और उसको मार कर खा जाएगी। एक दिन किस्मत से वहां पर एक संत पधारे। संत जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उसी पेड़ के नीचे उस चूहे का बिल था। उस चूहे ने बाहर आकर संत के चरणों में अरदास की, भगवान मुझे एक बात का बहुत डर लगता है कि ये बिल्ली आकर कहीं मुझे खा ना जाए। इस भय को मेरे अंदर से निकाल दो, इस डर से मुझे छुटकारा दिला दो। साधु महात्मा सर्व शक्तियों से संपन्न होते हैं। संत ने कहा कि बेटा खुलकर बता कि तू क्या चाहता है। उस चूहे ने कहा कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं, मैं चाहता हूं कि मुझे चूहे से बिल्ली बना दो ताकि मुझे बिल्ली का भय खत्म हो जाए। संत समझ गया कि जब तक इसके अंदर का भय नहीं निकलेगा यह बात को समझ नहीं सकता। संत ने उसे चूहे से बिल्ली बना दिया। अब वह आराम से बाहर घूम सकता था, बिल्ली बन गया। वह चूहा सोचने लगा कि अब मैं पूरे जंगल की सैर करूंगा, अब मुझे
किसी का कोई भी भय नहीं है। बड़ी मस्ती में जंगल में जा रहा था। रास्ते में शिकारी कुत्ते उसके पीछे पड़ गए और भागता भागता जान बचाता हुआ संत के चरणों में आ पहुंचा। संत से कहा कि भगवान, अब मुझे कुत्तों का भय सताने लगा है। अगर आप मुझे कुत्ता बना दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। संत ने फिर उसे दिव्य शक्ति से कुत्ता बना दिया। अब उसने सोचा कि अब तो जंगल में मुझे रोकने वाला, मुझे मारने वाला तो कोई बचा नहीं। आराम से मैं जंगल की सैर करने जाता हूं। लेकिन जैसे ही जंगल के अंदर घुसा, कुछ शिकारी गीदड़ उसके पीछे पड़ गए। उसके मारने को ही तैयार थे। वह भागकर जैसे तैसे बच निकला और फिर संत के चरणों में आ पहुंचा। कहने लगा, प्रभु मुझे अभी भी चैन नहीं मिल रहा, मुझे तो गीदड़ बना दिया जाए। अब संत ने फिर उसे गीदड़ बना दिया और अब तो बड़ा शरीर लेकर कहां चूहा कहां गीदड़ दिल खोलकर जंगल में चलने लगा। अब जैसे ही अंदर गया, उसने देखा कि एक शेर उसके पीछे आ रहा है। होश उड़ गए कि अब तो आज नहीं बच पाएगा, आज तो तुम्हारी मृत्यु तय है। वहां से भी भागकर जैसे तैसे संत के पास पहुंच ही गया और संत से फिर प्रार्थना की कि भगवान मुझे तो शेर ही बना दो, मैं तो जंगल का राजा ही बन जाऊंगा, नहीं तो ये शेर भी मुझे मार डालेगा। वह संत तो समझ चुके थे, किंतु उस चूहे को समझाना चाहते थे। संत को पता था कि भय से मुक्ति कैसे मिल सकती है, लेकिन उसने अभी नहीं बताया, उसने उसे शेर बना दिया। अब तो बड़े अहंकार में चूर होकर वह चूहा शेर बन गया और जंगल में दौड़ने लगा। सोचने लगा कि अब तो वह जंगल का राजा है, कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं बचा। जंगल के अंदर जाते ही उसने देखा कि कुछ शिकारी आ गए। वे मनुष्य शेर का शिकार कर रहे थे। ऐसा देखते ही उसे पता लग गया कि यहां भी खतरा है, मेरी जान जा सकती है, और भागता हुआ संत के चरणों में फिर आ गया। संत से कहा कि भगवान, मैं चूहे से बिल्ली बन गया, बिल्ली से कुत्ता बन गया, कुत्ते से गीदड़ बन गया और गीदड़ से अब मैं शेर भी बन गया, किंतु मौत का भय मेरे अंदर से नहीं निकला। इतनी बात सुनते ही संत को हंसी आ गई। संत कहने लगे कि बेटा, तुम सोचते हो कि मौत का भय तुम्हारे शरीर के द्वारा है, इस शरीर के कारण ही तुम्हें यह भय महसूस हो रहा है, लेकिन यह गलत है। तुम चाहे कैसा भी शरीर धारण कर लो, किंतु जब तक तुम्हारे दिल के अंदर से यह डर नहीं निकलेगा, तब तक यह भय तुम्हें सताता ही रहेगा। अब चूहे ने कहा कि भगवान, मुझे दिल से भय निकालने की तरकीब तो पता नहीं, आप ही इसे बताएं कि किस प्रकार मुझे इस डर से मुक्ति मिल सकती है। इतनी बात जब संत ने सुनी, संत ने कहा कि बेटा, मैं इस जंगल में अकेला इंसान घूमता रहता हूं, न जाने कितने हिंसक जानवर हैं, लेकिन मेरे दिल में जरा सा भी मौत का डर नहीं है। क्यों?
क्योंकि मैं अपने प्रभु का, अपने मालिक का, उस परमात्मा का भजन करता हूं, उसका सिमरन करता हूं। तुम भी अगर उसी का सिमरन करो, उसी का भजन करो, तब जाकर तुम्हारे अंदर से ये भय अपने आप निकल जाएगा। ये डर उन्हीं लोगों के दिल में होता है जिनके दिल में प्रभु का प्रेम नहीं होता, उसका भजन नहीं होता, परमात्मा की याद नहीं होती। तो सतगुरु प्रेमियों, आप भी अगर इस भय से मुक्ति पाना चाहते हैं तो अपने इष्ट देव का स्मरण करो, उसका भजन करो, उसकी बंदगी करो, तब जाकर यह भय आपके दिल के अंदर से निकल जाएगा। जब तक इस भय को नहीं जीत पाओगे, इस काल को नहीं जीत पाओगे, तब तक यह जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहेगा। इस चक्कर से छुड़ाने की, इस चक्कर से बाहर निकालने की युक्ति केवल सतगुरु के पास है, और सतगुरु ही इस भय से हमें मुक्त कर सकते हैं। तो सतगुरु प्रेमियों, आप सभी सतगुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चले, उस रास्ते का अनुसरण करें, तब जाकर आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। नहीं तो 84 लाख योनियों में कितने ही शरीर बदलते रहो, ये उस चूहे की तरह भय निकलने वाला नहीं है। तो सतगुरु प्रेमियों, यह थी आज की बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्रेरणादायक सत्संग की अमृत वर्षा, जो आपको जन्म मरण से मुक्त करने में लाभदायक है। तो सतगुरु